तुम दोनों जनिया कहाँ थे? हाँ, और ये क्या है? ये वो कुछ नहीं मम्मी, ताई जी ने ना ऑर्डर दिया था कि हैप्पी ते स्माइली दोनों फुकरियां जाके सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगाओ और हर कमरे में जाके सबको पूछो आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए। और आपको तो पता है अपने देश में कोई फ्री के जहर के लिए मना ना करे तो शरबत के लिए कौन मना करेगा। तो बस हम हर कमरे में जाके शरबत बांट रहे थे। बहुत अच्छी बात। तुम्हें पता है प्यासों को शरबत पिलाने से नेक मिलता है। अरे तुम लोग खड़े क्यों? जाओ सबको पिलाओ। अरे मम्मा हम वही कर रहे थे, फिर हमें याद आया कि आपकी डायबिटीज की दवाई तो हम भूल ही गए थे। मैंने कहा ना बेटा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। और वैसे भी तुम लोग नेक कमाओगे तो मेरी डायबिटीज ऐसे भाग जाएगी। अभी आप बातें नहीं बनाओ और चुपचाप ये करेले का जूस पियो अपनी डायबिटीज के लिए। चलो पी लो। हमारा नेक तो आप ही हो ना मम्मी। चलो अब चुपचाप पी लो। 3, 2, 1 गो। चलो चलो हो गया। चलो वेरी गुड ये हो गया। शाबाश। मेरी जिंदगी में जितनी मर्जी कड़वाहट हो, तुम दोनों मिश्रियों ने, मेरी प्यारी बेटियों ने मेरी जिंदगी मिठास से भर दी है। पता है जितनी मर्जी मुश्किलें हो, मुझे एक बात का फक्र है कि मैंने अपने दोनों बेटियों की परवरिश बहुत ही अच्छे तरीके से की है। अच्छा एक बात बताओ, ताया जी की गाड़ी को क्या हुआ था? हैप्पी, मम्मी बात ये है ना कि बात वही है ना मम्मी जो चिंटू जी ने बताई। और क्या बात हो सकती है? बस वही बात है। देखो मुझे सब पता है, उस बात में चिंटू जी की तो कोई गलती नहीं है। और मैं तुम लोगों को समझा समझा के परेशान हो गई हूँ। तुम लोग को कितनी बार कहा है कि अब कोई नई मुसीबत मत खड़ी कर देना। मम्मी यार मुसीबत हम थोड़ा ना हमेशा खड़ा करते हैं, कई बार तो मुसीबत खुद आती है कि आओ बहनों मत्था फोड़ो। हमने ना सच्ची में जानबूझ के कुछ भी नहीं किया, बाय गॉड। और अगली बार अगर मुसीबत बहन जानबूझ के आएगी भी ना हमारे साथ मत्था फोड़ने, तो भी हम ना उसके पैर छू के साइड से निकल जाएंगे, उससे बोलेंगे बहन हमको माफ कर। प्रॉमिस मम्मी। चल स्माइली, हम दोनों फुकरियां ना ब्रह्मांड के हर कोने में शरबत बांट के आती हैं। चल। देखिए जी, हमारी बेटियां कितनी सियानी हो गई हैं। बेड़ा ही गर्क कर दिया कुल्लू ये रॉकी ने तो। हाय हाय, आज बंदूक चला दी इसने, और कल को क्या लोगों को बम से उड़ाएगा। हाय हाय, मैं तो ये कहती हूँ ये मुंडा ना टोटली हाथ से गया, बुआ टोटली। जी रहने दीजिए ना। अरे पुत्र वही तो करते आए आज तक, नतीजा क्या निकला है? कलयुग का रावण। मैं तो कहती हूँ अपने बड़े वीरे से कुछ सीख लेना चाहिए ना रॉकी को, पर नहीं जी। अब छोड़ो भाई, ज्यादा दूर भी जाने की जरूरत नहीं है। अब मेरे अमृत को ही देख लो, है? एक ये रॉकी है जो सारा दिन ना वेलों की तरह बस सड़कों पे शंटिंग करता फिरता है, और मेरा अमृत न्यूयॉर्क के हाल स्ट्रीट में काम करता है, हाल स्ट्रीट में। हाँ सिमी, स्ट्रीट दा मतलब सड़क होंदा है ना, सड़क पे काम करता है अमृत। हाँ जी दादी। नहीं बुआ जी, वो हॉल स्ट्रीट नहीं वॉल स्ट्रीट है। अमृत वॉल स्ट्रीट में काम करता है। हाँ हाँ जो भी है, पर ये अपना रॉकी है ना, अरे वॉल तो छोड़ो, ये तो हॉल में भी काम करने लायक नहीं है। ओए हरली ने डड्डू दे ब्याह ते नहीं आया तेरा लायक पुत्र, वॉल स्ट्रीट की दीवार फंद के चचेरा प्रा हुआ तो क्या हुआ, प्रा ही होंदा है। बीजी आप तो बस रहने ही दो। आपको तो ना मेरा पुत्र पहले दिन से ही नहीं सुहाता है, क्योंकि सबसे लायक जो है, सबसे सियाना जो है ज्यादा सियाना कौआ ही गू खांदा है। अरे चिंटू, रॉकी अच्छे बुरे जैसे भी है, कम से कम दिखाई तो देंदे है ना। तेरा अमृत है तो ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग। ओए सिम्मी चिम्मी, बड़ी खिखी हंसी लग रही है तुम दोनों को, बदतमीज। सिमी, ये कोई तरीका होता है? बिल्कुल जी, मैं तो कहती हूँ इतना पढ़ा लिखा के कौन से झंडे गाड़ लिए हैं दोनों ने। और वैसे मधु,
एक बात सुन ले, सिर्फ पढ़ाई लिखाई से ना कुछ नहीं होना है। आजकल तो जो दिखता है वही बिकता है। और तेरी ये दोनों जनियां अगर ऐसी खीखी खीखी करती रहेंगी ना तो देख लेना कोई ढंग का लड़का नहीं लगना इनके हाथ। हाँ बुआ जी, हम सिर्फ शादी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। और चुप करो। अपने रॉकी वीर की तरह अभी से जुबान लड़ाना सीख लिया तुम दोनों ने। ओ ब्याह तो कराना है ना, जाना तो है ना कभी किसी मुंडे के घर। तो गलत क्या बोला तुम्हारी बुआ ने? शादी करवानी है तो पढ़ा क्यों रहे हैं? क्योंकि पुत्र आजकल पढ़ी लिखी बहुएं ही पसंद आंदी है जो ब्याह करके बच्चों नू पढ़ा लिखा सके और ट्यूशन की फीस बचा सके। महंगाई के जमाने में पढ़ी लिखी बहुएं एक फायदे का सौदा होती है। इस करके तुम दोनों ने पढ़ा लिखा रहे, समझ गई? चुप कर जाओ। हाँ, और पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं है कि तुम बड़ों के सामने अपनी होशियारी बघारो। जी शरबत कहाँ रख दूं? मेरे सिर पे रख दे। दादी आप लाइए दीजिए। लड़कों की इंसानियत में ना हैवानियत है, हैवानियत। एवी कोई फ्री फंड में इतना बड़ा ब्लेम अपने सर पे क्यों लेगा? हम लड़कियों के पास ना प्रॉपर्टी और गहनों के अलावा भी बहुत कुछ होता है जो लड़के हमसे हड़पना चाहते हैं। मुझे पता है ये क्या हड़पना चाहते हैं। आग भी डाली ना तो पुतली निकाल के कंचे खेलने हैं मैंने। जी कुछ कहा आपने? नहीं, शायद आपके कान बज रहे होंगे। दिल तो हैप्पी हैप्पी हैप्पी, दिल तो हैप्पी है जी, दिल तो। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।